अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो और स्टूडेंट्स सेकंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वी हैव अ होज, यानी कि हमारे पास एक पानी वाला पाइप है। और स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, ये पानी की डायरेक्शन है और उसके सामने एक दीवार है। देयर इज अ वर्टिकल वॉल इन फ्रंट ऑफ द पाइप। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं अ स्ट्रीम ऑफ वाटर striking the wall normally and comes to rest after striking the wall। तो स्टूडेंट्स, हमने अज्यूम किया है कि पानी जो पाइप से निकल रहा है वो दीवार के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा और आफ्टर स्ट्राइकिंग पानी रेस्ट की हालत में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, पानी जिस वेलोसिटी से पाइप से निकल रहा है उसको हम अज्यूम करते हैं इट इज इक्वल टू वी आई, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है स्टूडेंट्स वी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लिखा, आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द वॉल वाटर कम्स टू रेस्ट। तो पानी की फाइनल स्पीड क्या लिखेंगे हम? फाइनल स्पीड और वेलोसिटी ऑफ वाटर, जिसको हम वी एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इस केस में इसकी वैल्यू है 0। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, चेंज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा वी से। और स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 0, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है v। तो फाइनली डेल्टा v विच इज द चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? माइनस v के। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अज्यूम करते हैं मैस पर सेकेंड, मींस दैट यूनिट सेकेंड के अंदर पाइप से निकलने वाला जो पानी है उसका मैस कितना है हम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। मैस पर यूनिट टाइम, जिसको हम मैस पर सेकेंड कंसीडर करेंगे। और स्टूडेंट्स, यहां पर इसकी वैल्यू है m डिवाइडेड बाय t। इट इज द मैस पर यूनिट टाइम, जो कि यूनिट टाइम के अंदर मैस की वैल्यू है जो कि पाइप से निकल रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने इस आर्टिकल के अंदर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो पानी दीवार के ऊपर लगाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ में ये स्टडी कर चुके हैं, द रेट ऑफ चेंज
ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स फोर्स। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का रेफरेंस क्या है? फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो स्टूडेंट्स अगर मैं चेंज इन मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम के लिहाज से लिखूं तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टी। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल आएगा? एम वी एफ के इक्वल। इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल आएगा? एम वी आई के इक्वल। और स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले से हम m की वैल्यू कॉमन ले सकते हैं और t को मैं मास के डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू आएगी? वी एफ माइनस वी आई। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फोर्स का फाइनल फॉर्मूला किसके इक्वल आया है? m डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय। तो क्या स्टूडेंट्स वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल नहीं? यस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इट मींस दैट कि अगर हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम मास पर यूनिट टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन वेलोसिटी के साथ, तो अल्टीमेटली हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स अगर इस स्पेसिफिक एग्जांपल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? माइनस वी। और स्टूडेंट्स मास पर यूनिट टाइम या फिर मास पर सेकंड की वैल्यू क्या है? m डिवाइडेड बाय t। तो स्टूडेंट्स m डिवाइडेड बाय t को हम एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू माइनस वी फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स फोर्स का फॉर्मूला आएगा माइनस एम वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। लेकिन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो एम वी डिवाइडेड बाय टी के इक्वल है, लेकिन इसके स्टार्ट में नेगेटिव साइन है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे? दिस इज द रिएक्शन फोर्स। ये रिएक्शन की फोर्स है जो कि दीवार पानी के ऊपर लगाएगी, लेकिन हमने तो इस आर्टिकल में पानी की फोर्स कैलकुलेट करनी है जो वो दीवार के ऊपर लगाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स के तीसरे कानून के मुताबिक हम लिख सकते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये रिएक्शन की फोर्स है तो स्टूडेंट्स फोर्स ड्यू टू वाटर ऑन द वॉल किसके इक्वल आएगी? अगर हम इस वैल्यू का नेगेटिव कैलकुलेट करें, मींस अगर इस फॉर्मूला को मैं नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई करूं तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा F इज इक्वल टू पॉजिटिव m डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाई बाय v। तो स्टूडेंट्स ये है फाइनल फॉर्मूला फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाले फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं दिस फॉर्मूला इज फॉर द फोर्स ड्यू टू द वॉल ऑन द वाटर। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर क्या किया है?
हमने इस फोर्स का नेगेटिव कैलकुलेट किया, मींस इसका अगर ये फोर्स रिएक्शन की फोर्स है तो एक्शन की फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने इस फोर्स का नेगेटिव कैलकुलेट किया, जो कि फोर्स ड्यू टू वाटर ऑन द वॉल के इक्वल है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि किस तरह से अगर हमें मास पर यूनिट टाइम या फिर मास पर सेकंड गिवन हो और किसी भी फ्लूइड की या वाटर की चेंज इन वेलोसिटी गिवन हो, तो किस तरह से हम स्टूडेंट्स फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी बुक में इस आर्टिकल के लास्ट पे एक एग्जांपल गिवन है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, वाटर जो कि एक होज यानी कि पाइप से निकल रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल वो रेस्ट की हालत में आएगा। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे द चेंज इन वेलोसिटी फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। एंड स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ मास पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 3 किलोग्राम पर सेकेंड। इसका मतलब यह स्टूडेंट्स कि एक सेकेंड में पानी का कितना मास इस पाइप से निकल रहा है, 3 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे F इज इक्वल टू m आवर t की वैल्यू है 3 किलोग्राम पर सेकेंड एंड स्टूडेंट्स चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स 15 और यूनिट्स क्या आएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, न्यूटन के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये है फोर्स जो कि पानी लगाएगा दीवार के ऊपर, जिसको हम कहते हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। तो स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्टिव में यानी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको चेंज इन वेलोसिटी गिवन हो और आपको मास पर यूनिट टाइम की वैल्यू गिवन हो, तो स्टूडेंट्स दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, फोर्स के इक्वल आएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं, विच इज मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। स्टूडेंट्स इस आर्टिकल में हम 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक फायर क्रैकर के एग्जाम्पल में सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, और दूसरी एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर हम एक राइफल और बुलेट को एज अ सिस्टम कंसीडर करें तो इस केस में भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम किस तरह से कंजर्व रहेगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। which is the example of a firecracker or a shell. For example स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में एक शेल है, एक पटाखा है, एक बॉम्ब है। अगर मैं इसको आग लगाकर ऊपर की तरफ फेंकता हूं और ये शेल मिडवे इन द एयर में एक्सप्लोड कर जाता है, तो स्टूडेंट्स डायग्राम की मदद से मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज अ शेल, और स्टूडेंट्स अगर ये 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड करता है मिडवे इन द एयर में, तो स्टूडेंट्स
these are the two small fragments of this shell. फॉर एग्जाम्पल वैसे स्टूडेंट्स रियल लाइफ में ये जो शेल है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये शेल सिर्फ 2 फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ये क्या सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल आता है सिस्टम के टोटल मोमेंटम के आफ्टर कोलिजन। तो स्टूडेंट्स इस केस के लिए हम सिस्टम के मोमेंटम को बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि शेल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसीडर करें तो स्टूडेंट्स बिफोर एक्सप्लोजन सिस्टम का टोटल मोमेंटम है फॉर एग्जांपल mv। लेकिन स्टूडेंट्स अगर एक खास टाइम पर एक्सप्लोजन यानी कि ये शेल एक्सप्लोड करता है तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इन फ्रेगमेंट्स के मोमेंटम्स को। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इस फ्रेगमेंट के मोमेंटम को हमने रिप्रेजेंट किया है विद दिस वेक्टर, और स्टूडेंट्स इस फ्रेगमेंट के मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद दिस वेक्टर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर इस फ्रेगमेंट का मोमेंटम m1 v1 के इक्वल है और दूसरे फ्रेगमेंट का मोमेंटम m2 v2 के इक्वल है तो स्टूडेंट्स जो लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ की है इसका मोमेंटम भी किसके इक्वल आएगा m1 v1 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है इस केस में ये सिस्टम के टोटल मोमेंटम के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो आपने देखा कि किस तरह से एक शेल के एक्सप्लोजन के एग्जाम्पल में सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं विच इज द एग्जाम्पल ऑफ अ बुलेट एंड अ राइफल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास एक राइफल है और आपको मालूम है कि राइफल का मास एज कंपेयर टू द मास ऑफ द बुलेट बहुत ज्यादा होगा। तो हम अज्यूम करते हैं mass of rifle is equal to capital M and students mass of the bullet is equal to small m. Now students फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक राइफल है और उसके अंदर एक बुलेट है। अभी मैंने बुलेट को फायर नहीं किया तो स्टूडेंट्स राइफल भी रेस्ट की हालत में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, और राइफल के अंदर मौजूद बुलेट भी रेस्ट की हालत में है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी 0। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं जैसा कि बिफोर फायरिंग राइफल भी रेस्ट की हालत में है बुलेट भी रेस्ट की हालत में है तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एज बुलेट एंड राइफल बोथ आर एट रेस्ट तो स्टूडेंट्स सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग किसके इक्वल आएगा
इट इज इक्वल टू 0। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम उस राइफल से उस बुलेट को फायर करते हैं तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स बुलेट जिस स्पीड से आगे की तरफ जाएगी उसको हम v कंसीडर करते हैं, और राइफल रिकॉइल करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, मींस झटका लगेगा पीछे की तरफ, तो उस झटके की जो स्पीड होगी, उस रिकॉइल की जो स्पीड होगी, उसको हम कंसीडर करते हैं v प्राइम से। तो स्टूडेंट्स अगर हम बुलेट की वेलोसिटी को कंसीडर करें, we can represent the velocity of the bullet after firing as v, which is the velocity of bullet after firing, and students v prime is the velocity of the rifle in the opposite direction after firing। तो स्टूडेंट्स बुलेट और राइफल का मोमेंटम किसके इक्वल आएगा? इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड मास। तो स्टूडेंट्स अगर हम बुलेट के मोमेंटम की बात करें आफ्टर फायरिंग, तो स्टूडेंट्स बुलेट का मास हमने कंसीडर किया है स्मॉल m, तो बुलेट का मोमेंटम आएगा mv के इक्वल। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम राइफल के मोमेंटम की बात करें तो राइफल का मोमेंटम आएगा स्टूडेंट्स mv प्राइम के इक्वल। तो स्टूडेंट्स अगर हम सिस्टम के टोटल मोमेंटम की बात करें तो स्टूडेंट्स सिस्टम का टोटल मोमेंटम इन दोनों मोमेंटम्स के सम के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स ये है सिस्टम का टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करें, जिसके मुताबिक हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग। तो स्टूडेंट्स बिफोर फायरिंग सिस्टम का टोटल मोमेंटम किसके इक्वल है? 0 के इक्वल, और आफ्टर फायरिंग सिस्टम का टोटल मोमेंटम किसके इक्वल है? mv प्लस mv प्राइम। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम mv को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे माइनस mv इज इक्वल टू mv प्राइम। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां से v प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स v प्राइम किसके इक्वल आएगा? माइनस mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M, विच इज द मास ऑफ द राइफल। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इस फॉर्मूला को एनालाइज करें तो इस फॉर्मूला से हमें क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं mass of the rifle and the velocity of the rifle after firing both are inversely proportional to each other. It means that as compared to the mass of the bullet, mass of the rifle बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स similarly as compared to the velocity of the bullet after firing, राइफल की वेलोसिटी एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बहुत कम होगी, ताकि सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहे? कंजर्व्ड रहे। और स्टूडेंट्स यहां पर नेगेटिव साइन क्या चीज शो कर रहा है कि अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो राइफल का रिकॉइल बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जिसको हम रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से शेल के केस में और बुलेट एंड राइफल की एग्जाम्पल के केस में सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।